हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीमेंटोर में। मैं आप सभी का एग्रीमेंटोर शोभित यादव। मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ वीट कल्टीवेशन का पीवाईक्यू। चलते हैं पहली स्लाइड पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भैया। भारत में गेहूं की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो मध्य एशिया में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान कौन सा होता है? 20 से 25 सेंटीमीटर होता है। गेहूं की खेती मुख्य रूप से किस ऋतु में की जाती है? सभी लोग जानते हैं रबी ऋतु में की जाती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? दोमट मृदा होती है। चलते हैं गेहूं के वानस्पतिक नाम की बात करते हैं या वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम। भारत में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। गेहूं की बुआई का सही समय क्या है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिंचित दशा में गेहूं की बीज दर कितनी होती है? 100 से 125 किलोग्राम होती है। गेहूं अगर कतार से कतार की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? गेहूं में 20 से 22 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर होती है। गेहूं की फसल में सर्वाधिक आवश्यकता किस पोषक तत्व की होती है? नाइट्रोजन की होती है। गेहूं में पहली सिंचाई किस अवस्था पर करते हैं? कल्ले निकलते समय करते हैं। गेहूं की क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? कलने निकलना होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। गेहूं की प्रमुख एचडी किस्म जो है, मुख्य किस्म है जो एचडी 2967 किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? ये उपयुक्त है भैया उत्तर पश्चिम भारत के लिए। और क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है गेहूं की फसल में कुल सिंचाइयाँ कितनी आवश्यक होती हैं? 4 से 6 सिंचाइयाँ भैया आवश्यक होती हैं। गेहूं में उकठा गेहूं में उकठा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में गेहूं में कंडुआ रोग किस भाग को प्रभावित करता है? ये भैया बाली को प्रभावित करता है। ये संपूर्ण गेहूं के पीवाईक्यू हैं। जो गेहूं की फसल में सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उससे सारे क्वेश्चन निकाल के रखे हैं पीवाईक्यू फॉर्म में, जो आपको सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। गेहूं की फसल में दीमक किस भाग को नुकसान पहुंचाती है? जड़ व तना को। क्वेश्चन नंबर 18, गेहूं की कटाई कब की जाती है? तो जब दाने सख्त एवं सुनहरे हो जाए, यानी पीला पीलापन दिखने लगे। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी समय कौन सा होता है? बुआई के जो होते हैं 20-23 दिन बाद। गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का उदाहरण क्या होता है? बथुआ। इसका साइंटिफिक नेम चिलोपोडियम एल्बम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे गेहूं की फसल में फास्फोरस की कमी से क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पत्तियां बैंगनी हो जाती है भैया। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और गेहूं में पोटास की कमी का प्रमुख क्या लक्षण है? पत्तियों को किनारा सूखने लगता है। गेहूं की फसल में जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। गेहूं की खैरा रोग के नियंत्रण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जिंक सल्फेट करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 25 में गेहूं की खेती में बीजोपचार किया जाता है, किस किस से किया जाता है और क्यों किया जाता है? बीजोपचार भैया किया जाता है कार्बेंडाजिम से, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 में 2 ग्राम बीज प्रति किलोग्राम बीज में 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में होता है। और क्यों किया जाता है? अंकुरण बढ़ाने के लिए, रोग नियंत्रण के लिए, कीट नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 में भूरी रतुआ रोग किसके कारण होता है? कवक। अरे ब्राउन रस्ट, हिंदी में इसको भूरी रतुआ कहते हैं और इंग्लिश में ब्राउन रस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे दिया गया है गेहूं का पीली रतुआ रोग यानी येलो रस्ट किस मौसम में अधिक फैलता है? भैया ये जब ठंड होती है, जब आर्द्रता कम होती है उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में गेहूं की फसल में बालियों का निकलना किस अवस्था पे होता है? जब बालियां निकलती है उस स्टेज को हम बूटिंग स्टेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गेहूं में दूध अवस्था किससे संबंधित होता है?
दाने से संबंधित होता है। दाने मिल्किंग स्टेज में होते हैं, दाने को फोड़ेंगे आप मिल्क जैसा निकलेगा, उस स्टेज को दूधिया अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में गेहूं में अधिक नाइट्रोजन देने से क्या समस्याएं आती हैं? पौधा गिर जाता है यानी लॉजिंग की समस्या होती है भैया, इसलिए नाइट्रोजन को डोज कैलकुलेट करके ही दें। गेहूं की फसल में लॉजिंग किस कारण होती है? अधिक वर्षा व अधिक नाइट्रोजन के कारण, दो ही उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में गेहूं की जैविक खेती में नाइट्रोजन का स्रोत क्या है? गोबर की खाद। और क्वेश्चन नंबर 34 में गेहूं का सबसे खतरनाक खरपतवार कौन सा होता है? फेलिस माइनर, फेलिस माइनर होता है भैया। और क्वेश्चन नंबर 35 में फेलिस माइनर किस प्रकार का खरपतवार है? किस प्रकार का खरपतवार है? सकरी पत्ती वाला खरपतवार है भैया। गेहूं खरपतवार नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटैन किसके लिए उपयोगी होता है? अब सकरी पत्ती के लिए होता है। अब सकरी पत्ती का प्रयोग फेलिस माइनर में भी इसका फेलिस माइनर जो होता है वो सकरी पत्ती का होता है। इसका प्रयोग आइसोप्रोटैन का प्रयोग कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। गेहूं में फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पानी बचाना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और रोग व कीट नियंत्रण। 38 में गेहूं चना फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्योंकि जो चने में होते हैं दलहनी वाली फसल है, इसमें बैक्टीरिया होता है इसकी जड़ों में, उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जल्दी होता है। गेहूं में पत्तियों पर काले धब्बे किस रोग के लक्षण होते हैं? झुलसा रोग के। गेहूं की फसल में उकठा रोग किससे फैलता है? बीज व मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 41 में गेहूं के लिए आदर्श पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 7.5। गेहूं में लवणीय भून का प्रभाव क्या होता है? अंकुरण कम होता है। अगर भूमि लवणीय है तो अंकुरण कम होता है। गेहूं की कटाई में देरी करने से क्या हानि होती है? दाने झड़ने लगते हैं, नमी बढ़ता है और उत्पादन घटता है। गेहूं की फसल में यांत्रिक कटाई किसके द्वारा की जाती है? हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है। गेहूं की थ्रेसिंग का क्या उद्देश्य है? दाने अलग करना, भूसा अलग करना और दाने अलग करना, ये थ्रेसिंग का उद्देश्य है। गेहूं की भंडारण में नमी कितनी होनी चाहिए? 10 से 12% नमी होनी चाहिए जब इसको भंडारित हम करते हैं। गेहूं भंडारण में कीट कौन सा लगता है? ज्यादातर घुन लगता है। गेहूं की औसत उपज भारत में लगभग कितनी है? 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गेहूं के दानों में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 में गेहूं में अधिक प्रोटीन किस पोषक तत्व से जुड़ा होता है? नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। और क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं। गेहूं का पौधा किस फैमिली से संबंध करता है भैया? पोएसी से। पोएसी फैमिली को बांस फैमिली भी कहते हैं और बांसकुल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में गेहूं के तने को क्या कहा जाता है भैया? कलम कहा जाता है। गेहूं का तना अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। जो आप टेढ़ी मेढ़ी समझते हो तो उसको रेचिस कहते हैं। जो तना होता है पूरा पूरा बाली के नीचे जस्ट होता है टेढ़ी मेढ़ी संरचना, उसको रेचिस कहते हैं। और जो पूरा तना होता है वो खोखला होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में गेहूं की पत्तियों में शिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में गेहूं की जड़ प्रणाली किस प्रकार की होती है भैया? इसकी जो जड़ प्रणाली होती है वो रेशेदार जड़ें होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गेहूं का इन्फ्लोरेंस या पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? स्पाइक होता है। गेहूं की स्पाइक की मूल इकाई क्या होती है? स्पाइकलेट होती है भैया। क्वेश्चन नंबर 58 में एक स्पाइकलेट में सामान्यतः कितने फूल पाए जाते हैं? ये 2 से 5 फूल पाए जाते हैं। एक स्पाइकलेट में 2 से 5 फूल पाए जाते हैं। गेहूं का फूल किस प्रकार होता है? उभयलिंगी होता है भैया। गेहूं का परागण किस प्रकार होता है? स्वपरागण होता है। गेहूं में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। स्टेमन्स की संख्या जो होती है भैया 3 होती है। गेहूं में अंडाशय की स्थिति कैसी होती है? उध्वस्त अवस्था होती है। उध्वस्त अवस्था होती है भैया। गेहूं का फल किस प्रकार का होता है? करियोप्सिस प्रकार का होता है। गेहूं के बीज में भोजन कहाँ संचित होता है? मतलब इकट्ठा कहाँ होता है? इंडोस्पर्म में। गेहूं के बीज का कौन सा भाग भ्रूण से जुड़ा होता है? स्क्यूलेटम, स्क्यूलेटम भ्रूण से जुड़ा होता है भैया।
एलुरोन परत किससे संबंधित है? एंडोस्पर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 में गेहूं के अंकुरण में सबसे पहले कौन सा भाग बाहर निकलता है? रेडिकल, जिसको मूलांकुर कहते हैं, ये सबसे पहले भाग में निकलता है। गेहूं के पौधों में नोड्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 4 से। गेहूं के पत्ते का कौन सा भाग तने को घेरे रहता है? शीत। क्वेश्चन नंबर 70, गेहूं की पत्ती में लेग्यूल का क्या कार्य होता है? लेग्यूल का क्या कार्य होता है? पानी को अंदर जाने से रोकता है, ये लेग्यूल जो होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑरिकल्स का क्या कार्य होता है? ये जो ऑरिकल्स और लेग्यूल्स होते हैं, ये जो लेग्यूल्स होता है ये पानी को अंदर जाने से रोकता है, और ऑरिकल्स जो होता है ये पत्ती को तने से जोड़ता है। ऑरिकल्स जो होता है। गेहूं का भ्रूण किस सिरे पर स्थित होता है? निचले सिरे पर होता है। गेहूं के बीज में भ्रूण का अनुपात कितना होता है? 5 से 6% भैया होता है। चलते हैं 74 क्वेश्चन नंबर पे। गेहूं की बालियों में दाने किस दिशा में लगे रहते हैं? गेहूं की बालियों में दाने किस दिशा में लगे रहते हैं? ऊपर की ओर लगे रहते हैं भैया। गेहूं के फूल में परागकोश या अंतर कैसे होते हैं? लंबे व लटकते हुए। गेहूं में स्वपरागण का मुख्य कार्य क्या होता है? बंध पुष्प। ये स्वपरागण का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 77 में गेहूं का पौधा प्रकाश संश्लेषण किस अंग से करता है? पत्ती से करता है। गेहूं की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है भैया। गेहूं के बीज में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है गेहूं में, वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में बात करते हैं, गेहूं में एंडोस्पर्म का प्रकार कैसा प्रकार होता है? प्रकार कैसा होता है? एल्ब्यूमिनस प्रकार होता है। जो गेहूं में एंडोस्पर्म का प्रकार होता है, एल्ब्यूमिनस होता है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, ब्राउन रस्ट किसके कारण होता है? पक्सिनिया ट्रिटिना के कारण होता है। गेहूं में पीला रस्ट, येलो रस्ट किसके कारण होता है? पक्सिनिया स्टिफोर्मिस के कारण होता है। ब्लैक या स्टेम रस्ट किस कवक के कारण होता है? पक्सिनिया ग्रिमिनिस ट्रिटिसाई के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 में लूज स्मट किसके कारण होता है? अस्टिलोगो ट्रिटिसाई के कारण होता है। कवर्ड स्मट, जिसको कठोर कंडुआ रोग कहते हैं, इसका कवक कवक क्या होता है? टिलिटिया फोर्टिडा होता है। टिलिटिया फोर्टिडा होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में बात करें, कर्नल बंट किस कवक के कारण होता है? टिलिटिया इंडिका के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 87 में लीफ ब्लाइट किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया ट्रिटिसन के कारण होता है। अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना के कारण होता है ये आपका लेड ब्लाइट। गेहूं में विल्ट किसके कारण होता है? फ्यूजियम मार्क्सिस्पोरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 में बात करते हैं हम, लीफ स्पॉट किस रोगजनक से होता है? हेलिमेंथोस्पोरियम सेटाइवम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 90, मोजेक डिजीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 91 में बात करते हैं हम, गेहूं का सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? भैया आर्य के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में 92 क्वेश्चन नंबर, भारत में हरित क्रांति किस जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, सेमी ड्वार्फ किस्मों के जनक किसे कहा जाता है? जो अर्धवोनी किस्में होती हैं उनके जनक कौन थे? नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 94, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं किस्म में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो हरित क्रांति आई उसमें किन किस्मों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जिसमें से सोनालिका और कल्याण सोना और लर्मा राजो, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हरित क्रांति के वक्त। 95 क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं, भारत में विकसित पहली उच्च उत्पादन देने वाली गेहूं की किस्म कौन सी है? जो सबसे ज्यादा पहली किस्म हुई थी जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती थी, वो कल्याण सोना थी। गेहूं की किस्म HD 2967 किस संस्थान द्वारा निकाली गई है? ICR, पूछा दिल्ली की द्वारा निकाली गई। क्वेश्चन नंबर 96, HD 3086 गेहूं किस
किस क्षेत्र के अनुशंसित है? उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, गेहूं प्रजनन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? भैया हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में बस यही 2-3 चीज़ें देखते हैं, जैसे दाने का आकार अच्छा हो, रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो, अधिक उपज व अधिक गुणवत्ता हो, यही सब चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में निम्न में से कौन सा गेहूं की किस्म हाल में वर्षों में उच्च उपज देने के लिए प्रसिद्ध है? ये 2967 जो है ये हाई यील्डिंग के लिए प्रसिद्ध है और ये 2967 ICAR से निकाली गई है। गेहूं के उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों में बौनेपन का गुण किस जीन के कारण होता है? RST जीन के कारण होता है। तो हमने 100 क्वेश्चन वीट के सॉल्व किए हैं, जो कि आपको हर एक एग्जाम में सहायता करेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल आपके अपने एग्री मेंटोर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो तक शेयर करें। थैंक यू।